टेंथ क्लास ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। मानव के मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथियाँ। अंडाशय मादा में दो अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों से थोड़ा नीचे स्थित होते हैं। अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं से अंडे बनते हैं तथा मादा हार्मोन्स का स्रावण भी होता है। मादा अंडाशय से हजारों अपरिपक्व अंडे जन्म से ही होते हैं। यौवन आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। प्रतिमाह अंडे का परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन होता है। दूसरा पार्ट है अंडवाहिनियाँ, फैलोपियन ट्यूब्स। प्रत्येक अंडाशय से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली निकलती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी अंडाशय की ओर चौड़ी होती है। इस चौड़े भाग को एम्पुला कहते हैं। अंडाशय से अंड, जिसको ओवम भी कहा जाता है, फैलोपियन नलिका में जाता है जहां अंड का निषेचन होता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग गर्भाशय में जाकर खुलता है। तीसरा भाग है गर्भाशय, जिसको यूट्रस या वॉम्ब भी कहा जाता है। दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर गहरा पेशीय शंक्वाकार होता है। इसका चौड़ा सिरा ऊपर की ओर और संकरा सिरा, जिसको कहते हैं सर्विक्स, नीचे की ओर होता है। गर्भाशय सर्विक्स ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जो पहले भ्रूण तथा धीरे धीरे शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं निषेचित अंड के बारे में। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मनुष्य में मादा में अंडाशय होता है, वो अंडाशय से अंड निकलते हैं, और नर में शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु अंड का निषेचन करते हैं और निषेचन के बाद वो जाइगोट बन जाता है और जाइगोट भ्रूण और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। ये निषेचन की क्रिया जो है फैलोपियन ट्यूब्स में ही संपादित होती है। चौथा महत्वपूर्ण भाग है योनि, जिसको वेजिना कहते हैं। गर्भाशय का अंतिम संकरा भाग योनि कहलाता है। यह मलाशय और मूत्राशय के बीच स्थित पेशी युक्त भित्ति वाली 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक लंबी एक थैलीनुमा रचना होती है। इसमें काफ़ी लचक होती है। ये काफ़ी हद तक फैल सकती है। मैथुन के समय यहीं से नर का शिश्न मादा के शरीर में प्रवेश करता है और शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ से ये शुक्राणु ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं और अंडे का निषेचन करके युग्मनज अर्थात जाइगोट बनता है। जो जाइगोट विकसित होकर के नवीन शिशु का निर्माण करता है। इस सब प्रक्रिया के दौरान कुछ ग्रंथियां सहायक होती हैं, जिनको सहायक ग्रंथियां या एक्सेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। ये दो प्रकार की ग्रंथियां मानव की मादा में पाई जाती हैं। पहली है बार्थोलिन ग्रंथियां, दूसरी है पेरिनियल ग्रंथियां। बार्थोनिल ग्रंथियां योनि के पार्श्व में एक जोड़ी बार्थोनिल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनसे निकलने वाला स्राव मैथुन के समय योनि मार्ग को चिकना अर्थात लुब्रिकेट करता है। इसके अतिरिक्त पेरिनियल ग्रंथियां, इनसे निकलने वाले स्राव में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो संभोग सुख में वृद्धिकारी होती है। इस प्रकार से मादा जनन तंत्र भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इसका भी सचित्र वर्णन करने को आता है। इसलिए आप लोग इस सिस्टम को पढ़िए और इसका चित्र बनाकर इसको याद भी रखिए। बोर्ड एग्ज़ाम में नर जनन तंत्र
अथवा मादा जनन तंत्र में एक का सचित्र वर्णन करने को आएगा और अधिक नंबर में आएगा, इसलिए आप इसको बहुत ही ढंग से तैयार करें। ऑल द बेस्ट।